राजपथ पर शौर्य दिखाएंगे भारत के महाबली, राफेल बिखेरेगा अपना जलवा। इस बार राम मंदिर की निकलेगी झांकी। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। अमित शाह ने गणतंत्र की रक्षा करने वाले वीरों को किया नमन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर पर फहराया झंडा। देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की ट्रैक्टर रैली। सिंघू के बाद टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने तोड़े बैरिकेड। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के राजपथ पर फिर ऐतिहासिक परेड निकाली जाएगी, जिसमें दुनिया को भारत अपनी ताकत का एहसास कराएगा। पहली बार राफेल इस परेड में अपना दम दिखाएगा। आज 26 जनवरी के मौके पर एक बार फिर देश का दमखम दिखेगा। लेकिन कोरोना काल में गणतंत्र दिवस का जश्न बदला बदला सा है। राजपथ पर दर्शक कम होंगे, परेड भी छोटी होगी, लेकिन भारत के शौर्य और पराक्रम की गर्जना होगी। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। केवल 6 महीना प्रावधान था, हमने बढ़ा के कर दिया 10 साल की सजा होगी, चक्की पिसवाएंगे। मेरी बड़ी संख्या में बेटियां गायब थी। 4000 बेटी हम वापस ला चुके हैं। धर्म स्वातंत्र अध्यादेश 2020 हमने लागू किया है। लव जहाज जैसी गतिविधि चलने नहीं दी जाएगी मध्य प्रदेश की धरा पर। ऑपरेशन मुस्कान हमने चलाया। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राजपथ से आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राजपथ पर पहुंच चुका है। बेहद अलग अंदाज में, अनूठे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस समय मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो राजपथ पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में उस महान शक्ति का भी आगाज हो जाएगा, जिसका इंतजार पूरा देश आज 72वें गणतंत्र दिवस पर कर रहा है। इस समय इंडिया गेट से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भव्य आयोजन, भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस समय राजपथ पर पहुंच चुका है। बहुत ही अनूठी वेशभूषा में इस समय प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। सर पर पगड़ी डाले हुए, कंधे पर शॉल और अपनी वही सांस्कृतिक सभ्यता को बढ़ाते हुए आज उसी वेशभूषा में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, जो हर रोज वो धारण करते हैं। लेकिन आज की जो प्रमुख तौर पर उनकी वेशभूषा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वो है उनके सर की वो टोपी, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती है। कंधे पर शॉल डाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजपथ पर पहुंच चुके हैं। और इन सब के बीच आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में वो तस्वीर भी निकल कर आएगी, जिसका इंतजार न सिर्फ भारत के लोग लेकिन पूरा विश्व कर रहा है। कोरोना काल में आज इस भव्य समारोह का आयोजन हुआ है। देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आयोजन की शुरुआत करने के लिए राजपथ पहुंच चुके हैं। अगर हर साल की तस्वीर का जिक्र करेंगे तो हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के दिन बहुत भव्य वेशभूषा को धारण करते हैं। सर पर पगड़ी पिछली बार भी देखी गई थी, इस बार भी है। उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पगड़ी धारण की थी। और इस समय हम देख सकते हैं उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये वो म्यूजियम जो अब से ठीक 1 साल पहले बनाया गया था, उन सभी शहीदों की याद में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत के लिए दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहां पहुंचे और सबसे पहले
उन वीर जवानों को, शहीदों को नमन करने के लिए, अपनी तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। तस्वीर सीधा राजपथ से आप तक पहुंचा रहे हैं। अमर जवान ज्योति पर उन सभी लोगों को याद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा देश याद कर रहा है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। गणतंत्र दिवस के दिन का महत्व न सिर्फ लोकतंत्र से है, लेकिन इसके साथ साथ उन सभी से जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों की याद में ये मौन धारण किया जाता है। इस ध्वनि के बाद कुछ वक्त का मौन धारण किया जाता है और याद किया जाता है उन सभी लोगों को, उन शहीदों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज भारत माता की धरती गर्व से चौड़ी हो रही है। याद कर रहे हैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस मौन के बाद कदम ताल की बारी आएगी, जब सभी सेना अपना पराक्रम, अपना शौर्य न सिर्फ पूरे देश के सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन पूरे विश्व को दिखाएंगे कि भारत कितना शक्तिशाली हर साल हो रहा है। इस समय ये 2 मिनट का मौन जो पूरा देश धारण कर रहा है।
तो मनुष्य मौन और फिर राम से यानी पुनः आगे वक्र में करता अपने लक्ष्य को हासिल करने नमन उन वीर शहीदों को, नमन उन वीर सपूतों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों की हिफाजत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। बाधाएं आती हैं आए, गिरे गले की ओर लगाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसने के लिए ज्वालाएं। तो ये तस्वीरें बहुत भव्य The buglers जो इस समय sounding the निकलकर rouse. सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उन सभी शहीदों को याद किया जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और इस बीच सलामी देते हुए हमने अभी थोड़े समय पहले लास्ट पोस्ट की वो धुन भी सुनी जिस धुन से शहीदों को नमन किया जाता है। उसके बाद कुछ देर का मौन धारण किया गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां मौजूद सभी लोगों ने, सभी वीरों ने उन वीर सपूतों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। और इसके बाद आगाज होगा आज के भव्य आयोजन का। पूरा विश्व साक्षी बनेगा भारत की शक्ति का, क्योंकि आज भारत के लिए गणतंत्र दिवस पर शक्ति प्रदर्शन का वो महत्वपूर्ण दिन है जब पूरा विश्व भारत की शक्ति को देखेगा, इसकी साक्षी बनेगा। इसके बाद सीधे तौर पर वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जहां पर उस शक्ति को किस तरीके से भारत ने सजोया है। आज हम देखेंगे राफेल की उड़ान, तेजस का पराक्रम और उसके साथ साथ भव्य झांकियां जो आज भारत की शक्ति में चार चांद लगाएगा। इसके बाद आयोजन का आगाज होगा, राष्ट्रगान होगा और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस पूरे महत्वपूर्ण पल का एक एक पल के लिए यहां पर मौजूद रहेंगे। इंतजार रहेगा उन तस्वीरों तक को भी आप तक हम पहुंचाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरों में देखे जा सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब आगे जाते हुए हर साल ये वो वक्त होता है जब हम इतिहास को आज से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में ऐसी बहुत सी बटालियन हैं जो लगातार निरंतर पिछले कई सालों से चलती आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल पर। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और नेशनल वॉर मेमोरियल में एक मैसेज इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से लिख रहे हैं। ये तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। देशभक्ति, हाव भाव, स्वभाव और उसके साथ साथ उन यादों के जरिए से भी समेटी जा सकती हैं जो इस समय जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने अपने हस्ताक्षर के साथ। वो एक मैसेज नेशनल वॉर मेमोरियल में उन्होंने दाखिल किया है जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। नेशनल वॉर मेमोरियल एक बड़ी सौगात जो मौजूदा सरकार द्वारा पिछले साल दी गई पूरे देश को, जिसका साक्षी पूरा देश बना। कितना भव्य वो समारोह था जब नेशनल वॉर मेमोरियल की शुरुआत हुई, वो भी बहुत दिलचस्प था। और अब जब आगे समय बढ़ रहा है तो इसके बाद हर एक प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेगा, आने वाले कई प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे जो अपने हस्ताक्षर के जरिए से इसे इतिहास बनाएंगे और उनमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब दर्ज हो चुका है। पीएम मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी नेशनल वॉर मेमोरियल में और इसके साथ वो सीधा आयोजन की तरफ बढ़ेंगे जहां से कदम ताल हम देखेंगे तीनों सेनाओं का। इसके साथ साथ वो सभी बटालियन जो बीते कई वर्षों से अपना सहयोग दे रही हैं और सेना को शक्तिशाली बना रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर बहुत सी ऐसी नई चीजें देखने को मिलेंगी जो आज प्रमुख बनने वाली है, लेकिन कुछ बदलाव कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। सबसे प्रमुख बात यही है कि जो परेड यहां से लाल किला तक जाती थी वो अब राजपथ से नेशनल वॉर मेमोरियल तक ही जा पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका हिस्सा सभी लोग बनेंगे। हालांकि झांकियां लाल किला तक जरूर निकाली जाएंगी, लेकिन जो परेड होगी वो लाल किले तक इस बार नहीं जाएंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम आज की तारीख में
पूरी राजधानी में कर दिए जाते हैं और ये भव्य तस्वीर पूरे देश को देखने को मिलती है, जिसका इंतजार हर कोई करता। आज आप सभी लोग भले ही यहाँ नहीं पहुंच पाए हो, कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए वो बहुत से लोग जो यहाँ इस साल नहीं आ पाए हैं, इसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं, परेड का साक्षी नहीं बन पाए हैं, उन तक ये तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं ताकि घर बैठे वो इस परेड का आनंद उठा सकें, एक एक पल का गवाह, एक एक पल की साक्षी बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, अगर नेशनल वॉर मेमोरियल का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर करगिल युद्ध के वो सभी लोग जिन्होंने जो शहीद हुए, और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीर। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे राजपथ की तरफ और महामहिम राष्ट्रपति इस समय राष्ट्रपति भवन से निकलते हुए। सबसे बड़ी बात है कि तस्वीरों की भव्यता बहुत महत्वपूर्ण है। घुड़सवार वही जो अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक चलते हुए आ रहे हैं, इस बटालियन का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, हालांकि ये राष्ट्रपति भवन तक ही केंद्रित है। मेजर गोपाल सिंह पूनिया और लेफ्टिनेंट कमांडर पारस सिंह। The President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces, descending the stately 31-odd steps where the PBG, the President's bodyguard, is ready for the salute. Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President, giving beauty, dignity and magnificence to stone. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य। The President of India, Shri Ram Nath Kovind, now will exit the forecourt of Rashtrapati Bhavan and arrive at the saluting base, आपको escorted बता by दें, घुड़सवार अंगरक्षक मौजूदा सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमेशा राष्ट्रपति के अंगरक्षक बन करके रहते हैं। इन्हीं 46 घुड़सवारों के साथ राष्ट्रपति अब आगे बढ़ेंगे, उनका काफिला आगे बढ़ेगा, राजपथ की तरफ पहुंचेगा। आपको बता दें कि ये सबसे पुराना रेजिमेंट है और ना जाने कितने ही राष्ट्रपति अभी तक भारत ने देखे हैं, उन सभी के अंगरक्षक बनकर घुड़सवार अंगरक्षक लगातार साथ रहे हैं और ये 46 घुड़सवार अब राष्ट्रपति के काफिले को राजपथ तक एस्कॉर्ट करेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक घुड़सवार रेजिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के रूप में निर्धारित हैं और सालों साल रहे हैं। अंग्रेजों के समय से जिस सेना को अंग्रेजों ने बनाया था, जो बाद में इंडियन आर्मी बनी, और उसका सबसे पुराना रेजिमेंट अगर कोई है तो सबसे पुराने रेजिमेंट में घुड़सवार अंगरक्षकों का रेजिमेंट सामने आता है। और अब ये काफिला
राजपथ की तरफ पहुंचता हुआ ये घुड़सवार रेजिमेंट राष्ट्रपति के काफिले को वहां तक पहुंचाएंगे और इसके साथ ही सभी चीफ गेस्ट का आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुख्य आयोजन स्थल तक पहुंच रहे हैं। उनका काफिला अब मुख्य आयोजन स्थल तक पहुंचेगा, जहां से राष्ट्र तिरंगा फहराया जाएगा, जहां राष्ट्रगान होगा और उसके साथ आयोजन का आगाज होगा। हम देखेंगे तीनों सेनाओं की कदम ताल, उनकी बटालियंस, वो सभी पुरानी रेजिमेंट्स जो सालों साल भारत की शक्ति में चार चांद लगाए हुए हैं, भारत के शौर्य, भारत के पराक्रम को बहुत दिलचस्प तरीके से पूरे विश्व के सामने रखे हुए हैं। और इस समय आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। मौके पर सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख, और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद हैं। अगर राष्ट्रपति का जिक्र करते हैं तो राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों ही सेनाओं के। तीनों सेनाओं में सबसे बड़ा पद, और ये तीनों सेनाएं जिसके अधीन आती हैं उसे कहते हैं सुप्रीम कमांडर, और सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिनंदन करते हुए, इस समय सभी से मुलाकात करते हुए, अब इंतजार रहेगा महामहिम राष्ट्रपति के पहुंचने का भी, जो राष्ट्रपति भवन से जिनका काफिला निकल चुका है। और अगर बात चीफ गेस्ट की करें तो यूं तो हमने भारत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया था, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन के पाए जाने के बाद से बोरिस जॉनसन ने बहुत संजीदगी के साथ जवाब देते हुए इस बात को लेकर के कहा था कि क्योंकि कोरोना का स्ट्रेन आ चुका है और कोरोना का कहर लगातार बढ़ पा रहा है, तो वो इस साल नहीं आ सकते हैं। यही कारण है कि कोई बड़ी शख्सियत तो इस साल नहीं रहेगी। कोरोना का असर सीधे तौर पर आज की परेड पर, आज के आयोजन पर पड़ा है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी बहुत सी चीजें थी जो देखने को भी मिली। और इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, तमाम गेस्ट इस समय देखे जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ साथ बाकी अन्य तमाम कैबिनेट मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं, जो आज इसका हिस्सा, इसका साक्षी बनने जा रहे हैं। और हर साल न सिर्फ पक्ष के लोग, न सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स, लेकिन विपक्ष के लोग, आम जनता, और सबसे बड़ी बात तीनों ही सेनाओं की फैमिलीज, उनके लोग और तीनों ही सेनाओं से संबंधित लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, जो इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनते हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए पहुंचा रहे हैं जो कोरोना की वजह से परेड को सामने से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसका साक्षी बनने के लिए हमने ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा मंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं और इस समय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन करते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस समय आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे और इस आयोजन का आगाज उसके साथ हो जाएगा। ब्रह्मोस, सुकोई, आज हम भारत की शक्ति का प्रदर्शन देखेंगे और इसलिए कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस शक्ति प्रदर्शन होता है। ये देखिए, ये काफिला जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, सबसे पुरानी रेजिमेंट, भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है घुड़सवार अंगरक्षक रेजिमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के रूप में जाने जाते हैं। और इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि आज गणतंत्र दिवस एक ऐसा मौका होता है जब हम इतिहास को आज से जोड़ते हैं। सबसे पुरानी रेजिमेंट और उसी कदमताल के साथ, उसी भव्यता के साथ, जिसमें जरा भी कोई भी बदलाव नहीं है, उसी तरीके से उस इतिहास को हम आज से जोड़ते हैं। आज के दिन जो हमें ये याद दिलाता है कि गणतंत्र का सही मतलब क्या है। और आज के दिन हम याद करते हैं उन सभी लोगों को, उन संविधान निर्माताओं को, जिन्होंने इतना वक्त लगा करके, तकरीबन 3 साल का वक्त लगा करके भारत का ग्रंथ बनाया था, जिसे हम संविधान कहते हैं। और उसी संविधान को याद करने के लिए आज मना रहे हैं हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस। तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से लोग पहुंच रहे हैं, सभी गेस्ट पहुंच रहे हैं
एक एक कर सभी इसका हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। संवैधानिक रूप से जो संवैधानिक पदों पर विराजमान हैं, उन सभी के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और फर्स्ट लेडी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी इस समय पहुंच चुकी हैं। जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से भारत की भव्यता भी पूरा विश्व देख रहा है। जब हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो पूरा देश देख पा रहा है कि हम कितना आगे पहुंच चुके हैं, आधुनिक भारत कितना सशक्त है। ये तस्वीर अपने आप में सब जाहिर कर रही है। और इसी के साथ राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति का काफिला अब आयोजन स्थल पर पहुंच चुका है। अपने अंगरक्षकों के साथ, इन 46 घुड़सवारों के साथ, जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, इनके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे, राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं इस समय राजपथ पर। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर राजपथ का जिक्र करते हैं तो दोनों ही तरफ राजपथ के भव्य आयोजन होता है और इसी राजपथ पर परेड निकाली जाती है जो यहां से लाल किले तक जाती है। लेकिन इस बार कोरोना के कहर के कारण ये नेशनल म्यूजियम के गेट तक ही जाएगी। और हालांकि बताया जा रहा था कि झांकियां जरूर लाल किले तक जाएंगी, लेकिन जो परेड होगी वो केवल नेशनल म्यूजियम के गेट तक ही जाने वाली है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामहिम राष्ट्रपति के स्वागत के लिए खुद पहुंचे हैं और अपने अंगरक्षकों के साथ, वो अंगरक्षक जो राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट कर रहे थे उनके साथ वो पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भव्यता में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। भारत की सभ्यता, संस्कृति, उसका कल्चर, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आधुनिक भारत हैं, हम आत्मनिर्भर भारत हैं। आधुनिक भारत की तस्वीर भी हम आज इस सभ्यता, संस्कृति और अपने कल्चर के माध्यम से देख पाते हैं। इस बीच वही पुराना ऐतिहासिक कल्चर, सभ्यता, संस्कृति को ले जाते हुए हम आज इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। Together to celebrate its 72nd Republic Day, a day when celebration acquires a new dignity, when patriotism takes on fresh meaning and diversity dawns new dimensions. गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन सन 1950 से ही किया जा रहा है, जब पहली बार इसे एवन स्टेडियम में परेड निकाली गई थी, जिसे अब हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। और राजपथ पर सन 1955 से लगातार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है और परेड निकाली जाती है। माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर अग्रसर।
Rajpath resonating with the 21-gun salute. And as the sun, the dispeller of darkness, warms the entire area. और इसी के साथ ये भव्य तस्वीर आप तक पहुंचाई। अब से थोड़ी देर पहले ही सभी ने अपने राष्ट्रध्वज तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान हुआ, और इसी के साथ राष्ट्रपति के अंगरक्षक अब यहां से जाते हुए, लेकिन आयोजन का आगाज होगा अब कदम ताल का वक्त आया है। अब परेड की शुरुआत होगी और राष्ट्रगान के साथ साथ जो तोपों की गूंज भारत की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था और दर्शा रहा था कि कितना सशक्त भारत है, वो एक अलग ही एटमॉस्फेयर, वो एक अलग ही वाइब जो लगातार इस आयोजन के माध्यम से आ रही थी। अब तस्वीरों के जरिए से हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब शुरुआत होगी उस आयोजन की जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। इंतजार कर रहा था पूरा देश अपनी सेना की शक्ति को देखने का, अपनी सेना के पराक्रम का साक्षी बनने के लिए। जो इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है।